Assalamu alaikum students, this is Arfad Rasool and today we are going to learn the sum of first n terms of an AP. So students, पिछले वाले हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था what is AP और उसकी nth फॉर्म क्या है, AP की जनरल फॉर्म क्या है, वो सारा कुछ पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए थे. इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं the sum of first n terms of an AP. So students, you know that the general form of an AP is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, so on up to A plus n minus 1 into D. This is the general form of an AP. This is the first term, we denote this by A1. This is second term, A plus D, we denote this by A2. Similarly, this is A3, this is A4, so on, and this is AN. This is AN. This is the general form of an AP. अब ये जो AP की ये जो जनरल फॉर्म है, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें n टर्म्स हैं. यहाँ पे 1D ऐड हो रहा है, यहाँ पे 0D ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1D, यहाँ पे 2D, यहाँ पे 3, और लास्ट वाले टर्म में n-1D ऐड हो रहा है. आपको लग रहा होगा कि इसमें खाली n-1 टर्म है, लेकिन ये जो पहली वाली टर्म थी, इसमें कोई D ऐड नहीं हो रहा है. तो ये एक टर्म और ये n-1 टर्म हो गए, टोटल n टर्म. सो इसमें n टर्म्स है इस वाली AP में. अब हमें इन n टर्म्स का सम निकालना है. ये दैट मीन्स जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे आपको एडिशन डालना है, वहाँ पे आपको ऐड करना है इनको. ये अभी सीक्वेंस, अब ये ऐड करने से सीरीज बन गई. व्हेन यू ऐड ए सीक्वेंस इट बिकम्स ए सीरीज एंड नथिंग एल्स. सो अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, सो ऐड करने के बाद ये आएगा हमारा सम. किनका सम? Sum of, so this is SN. S means the sum and N means the n terms. That means we are adding the n terms of the AP. So हम AP की n terms add कर रहे हैं यहाँ पे. So SN is A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus so on up to A plus n minus 1 into D. So ये जी है SN हमारे पास. इसको हम नाम देंगे first. Name this as first. Now we are going to rearranging this sequence. We are going to rearrange this sequence. अगर कोई sequence है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, so on. या हम 13 तक ही लेंगे. 13 तक ही लेंगे. This is the sequence of prime numbers up to 13. अब हम क्या करेंगे इसको, इस sequence को हम rearrange करेंगे. हम पहले लिखेंगे हम 13, उसके बाद 11, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2. ये पहले थी इन असेंडिंग ऑर्डर में. अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लाया. इस वाली सीक्वेंस तो सेम ही रहेगी ना, सीक्वेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगी. अगर हम ऐड भी करेंगे, अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे और अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव. A plus B is equal to B plus A. So addition is commutative. हम ऐसे लिख सकते हैं. तो ये ऐड करने में यहाँ पे इसको rearrange करने में कोई फर्क नहीं है, इसको हम rearrange कर सकते हैं. वैसे ही हम ये जो ऊपर वाली सीरीज है हमारे पास, ये जो sum of first n terms of AP है, इसको अगर हम rearrange करेंगे, rearranging first, we get. इस फर्स्ट को हम rearrange करेंगे, SN तो SN ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे. SN इज इक्वल टू, ये जो लास्ट वाली टर्म थी, ये थी A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये थी हमारे पास लास्ट की टर्म. अगर आप देखोगे इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, इसमें n माइनस 1D इसको ऐड किया गया है. ये जो टर्म इससे पहले आएगी उसमें n माइनस 2D इसको ऐड किया होगा. सो दिस दैट विल बी A प्लस n माइनस 2 इंटू D. क्योंकि एक D वहां पे ऐड हो रहा है. आप प्रीसीडिंग टर्म में क्या कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस अब ऐड कर रहे हो. तो यहाँ पे ये जो अगर यहाँ पे होगी 9D, अगर यहाँ पे इस वाली टर्म में होगी 9D, तो इसमें क्या है 10D, तो इसमें 10D है. तो अगर यहाँ पे अब n-1D है, इसका मतलब इस वाली टर्म में एक और D ऐड हो, एक और D उसमें सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे n-1D है, सो n-1 सब्ट्रैक्ट बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई D, दैट इज n-2 इंटू D. सो इस वाली टर्म में जो यहाँ पे आएगी, यहाँ डैश में, वहाँ पे A प्लस n-2 इंटू D वाली टर्म होगी. ओके, सो प्लस सो ऑन अप टू प्लस A प्लस D प्लस A.
ये थी पहली टर्म, ये थी दूसरी टर्म, और फिर तीसरी चौथी वो यहाँ पे आ गई इस डैश में, सारी वो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने इस साइड से भी 2 ही टर्म लिए और इस साइड से भी 2 ही, बाकी जो भी बचे वो इधर डॉट डैश में आ गए। आपको ज़्यादा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम दिस सेकंड, इसको हम नाम देंगे सेकंड। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। हमने क्या किया, ये जो पहली वाली, ये जो पहले जो एपी थी हमारे पास, जनरल फॉर्म में एपी, दैट वाज ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d कमा ए प्लस 3d सो ऑन अप टू जो nth टर्म थी हमारे पास एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस सीक्वेंस को हमने क्या किया, उस एपी को हमने क्या किया, उसको हमने ऐड किया। वो ऐड करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखने लगी। ऐड करने के बाद वो जो सीक्वेंस अब वो सीरीज बन गई। आफ्टर एडिंग, जब हम एक सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो हम वहाँ वो सीरीज बन जाती है। तो इसको हमने ऐड किया। सो ये वही जो जनरल फॉर्म थी उसको हमने ऐड किया तो बन गई कुछ इस तरह। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, इसको हमने रीअरेंज किया। अगर ये असेंडिंग थी अब ये क्या बन गई, डिसेंडिंग बन गई। अगर ये डिसेंडिंग थी अब ये क्या बन गई, असेंडिंग बन गई। बस रीअरेंज किया हमने इसको। लास्ट टर्म को इधर लाया, उसके जो सेकंड लास्ट थी उसको हमने इधर लाया, बाकी इधर, और जो सेकंड थी वो यहाँ पे, जो पहली थी वो यहाँ लास्ट में आ गई। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, adding 1 and 2 comma we get. So when we add first and second we get this is Sn plus Sn, this is 2Sn is equal to, यहाँ पे जो पहली वाली टर्म है ये A, वो यहाँ पे जो पहली वाली टर्म है उसके साथ ऐड होगी, और यहाँ पे जो दूसरी वाली टर्म है वो यहाँ इस दूसरी वाली टर्म के साथ ऐड होगी। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट वाली टर्म होगी वो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट वाली उसके साथ ऐड होगी, और यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है वो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है उसके साथ ऐड होगी। ओके, सो यहाँ पे पहली टर्म क्या है A, और यहाँ पे पहली टर्म क्या है A प्लस एन माइनस 20d। सो व्हेन यू ऐड A टू दिस टर्म वी गेट दिस इज A प्लस A, दिस विल बी 2A। सो दिस इज 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वी गेट दिस। ओके, now the second term is a plus d, इसको ऐड करना है इस वाली टर्म के साथ, a plus n minus 1 into d. So when you add a plus d to this, what this, a plus n minus 2 into d, this is a plus a is 2a plus this is d plus n minus 2 into d. यहाँ पे हम d को कॉमन निकालेंगे, सो दिस इज 2a प्लस यहाँ पे हम d को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे जब हमने d को कॉमन निकाला यहाँ पे बचा n माइनस 2। ओके, सो दिस इज 2a प्लस d टाइम्स d हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। दिस इज n एज इट इज, और दिस इज 1 माइनस 2 एंड दैट इज माइनस 1 टाइम्स d. सो दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी हमें आया। यहाँ पे जो हमें मिला आफ्टर एडिंग द फर्स्ट टर्म विद दिस फर्स्ट टर्म, वी गेट द सेम रिजल्ट आफ्टर एडिंग द सेकंड टर्म विद द सेकंड टर्म। दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 डी। सो दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इज सेकंड टर्म। ओके, नाउ आई नीड टू रब दिस। ओके, प्लस सो ऑन। अगर आप कोई भी टर्म, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड टर्म थी उसको किसके साथ ऐड किया, सेकंड टर्म के साथ। यहाँ पे जो थर्ड टर्म होगी उसको थर्ड टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्थ टर्म होगी उसके फोर्थ टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं। आप देखोगे हर कोई रिजल्ट आपको यही मिलेगा, 2a प्लस एन माइनस 2, हर कोई रिजल्ट यही मिलेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी, वो ये वाली टर्म होगी a प्लस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, so on plus this लास्ट वाली टर्म क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी ये हमारी लास्ट टर्म थी यानी कि a n। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, दैट विल बी a प्लस, इसमें से एक और d आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सो वो बन जाएगा n माइनस 2 इंटू डी। यह बन जाएगा सेकेंड लास्ट वाली टर्म इस पहले में। ओके, तो अब इसको किसके साथ ऐड करना है, इसको ये जो यहाँ पे सेकंड लास्ट वाली टर्म है ये a प्लस जी, इसको इसके साथ ऐड करना है। सो इसको इसके साथ ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, यही मिलेगा, क्योंकि जब आपने a प्लस डी इसके साथ ऐड किया, a प्लस 2a माइनस n माइनस 20d इसके साथ ऐड किया तो आपको यही मिला। अब आप इसको जब इसके साथ ऐड करोगे तो वहाँ पे भी यही मिलेगा, प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ व्हेन वी ऐड a टू दिस टर्म यू गेट 2a प्लस n minus 1 into d.
सो हर कोई जगह पे सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी 2a प्लस एन माइनस इंटू, यहाँ पे भी हर किसी जगह पे आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। लेकिन ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपको कितनी दफा मिल रहा है? इस एपी में कितनी टर्म्स थी? दिस सीरीज में कितनी टर्म्स थी? इस सीरीज में एन टर्म्स थी आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, इस इक्वेशन में एन टर्म्स थी, और ये दूसरी वाली जो इक्वेशन इसमें भी कितनी थी? एन टर्म्स। सो आपने इन एन टर्म्स को कंसेक्यूटिव, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट थी उसको इसकी इस वाली फर्स्ट के साथ ऐड किया, यहाँ पे जो सेकंड टर्म थी उसको इस वाली सेकंड टर्म के साथ ऐड किया, ऐसे यहाँ पे जो सेकंड लास्ट थी उसको यहाँ पे जो सेकंड लास्ट थी उस वाली टर्म के साथ ऐड किया। सो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस, अब ये जो रिजल्टिंग सीरीज अब आपकी बनी, इसमें भी एन टर्म्स ही हो गए। जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये है एन माइनस वन टर्म, दिस इज एन टर्म। सो इसमें भी कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स। दैट मींस यू आर एडिंग एन टाइम्स दिस 2a प्लस एन माइनस इंटू दिस, 2a प्लस एन माइनस इंटू 2a प्लस एन माइनस इंटू डी प्लस वन, हर जगह पे यही आ रहा है 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। सो लेकिन कितनी दफा? ये एन टाइम्स आ रहा है। सो दिस इज एन टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ वर्ड, एन माइनस इंटू एन। सो एन टाइम्स आ रहा है। क्या एन टाइम्स आ रहा है? 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। ओके, यहाँ पे 2sn एज इट इज। सो दिस इंप्लाइज 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे टू RHS। सो sn किसके बराबर आएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। So this is the sum of first n terms of an AP. So this is n/2 into 2a plus n minus 1 into d, where this n is the number of terms. This n is the number of terms, a is the first term, n is again number of terms, and d is common difference. n is number of terms. Number of terms. A is first term of the AP. First term of the AP. D is common difference. D is common difference. So this is the sum of first n terms of the AP. This is the general form of sum of n terms of an AP. Okay. अब और हम इसको क्या कर सकते हैं, आप जरा देखिए, वो मार्कर भी बैठ गया। This, so we have Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of first n terms of an AP. अब आप देखिए, this is equal to n/2 as it is. इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, n/2 as it is. Okay. अंदर ब्रैकेट में जो 2a है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। ओके, a प्लस a इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो दिस इज a प्लस a प्लस n माइनस इंटू डी। ये वही वापस आ गया, बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2a को यहाँ पे लिखा a प्लस a, और मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। इसके बाद अब देखिए, हमारे पास एक खूबसूरत सा रिजल्ट था ऊपर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस व्हाट इज दिस? दिस इज an. This is an. This is the nth term of the AP, or you can say the general term of the AP. So this means, or you can say the last term of the AP. Yeah, this is the last term of the AP as well. So this a plus n minus 1 into d, this is an actually. So this is equal to n/2 a plus an, where this an is the last term of the AP. You can see this. This is a plus n minus 1 into d, and a plus n minus 1 into d, that is an. There is a general form of AP, and there is the last term. Okay, so Sn is equal to n/2 plus a plus l. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, this is n/2 a plus l, where this l is the last term of the AP. So Sn is n/2 a plus l, where this l is last term of AP, where this L is last term of AP. चाहे अब आप ये वाली फार्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाली फार्मूला, हाँ, ये वाली फार्मूला आप कब यूज करोगे और ये वाली फार्मूला आप कब यूज करोगे, यहाँ से भी आपको सम निकलेगा, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, यहाँ पे आपको सम ही निकलेगा। गलत, कोई फार्मूला गलत नहीं होती। ओके, ये वाली फार्मूला आप तब यूज करोगे जब आपकी AP में n टर्म गिवन होगी। जब आपकी AP में n टर्म गिवन होगी तब आप ये वाली फार्मूला यूज करोगे। ओके, जब आपकी AP में n टर्म गिवन नहीं होगी तब आप ये वाली फार्मूला यूज करना है। अब में ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे या ये वाली फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला दोनों सही है, लेकिन अब आपको देखना है, अगर आपकी जो AP है, आपके जो क्वेश्चन में जो AP दी हुई है उसमें अगर n टर्म गिवन होगी तो आप ये वाली फार्मूला यूज करना है। दिस विल बी इजी दैट टाइम। ओके,
अगर आपकी जो AP गिवन होगी उसमें nth टर्म गिवन नहीं होगी तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज करने, यहाँ पे आपको कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस में डालना है और वो बाकी सारा सम निकल जाएगा. सो दिस वाज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP. नाउ we'll discuss some important questions on this. Okay, now the question is find the sum of odd numbers between 0 and 50. Okay, you have to find the sum of odd numbers between 0 to 50. 0 से लेकर 50 तक जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम आपको यहां पे निकालना है. ओके, आपको पता है 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर्स हैं. देयर आर 25 ऑड नंबर्स, बट यू हैव टू प्रूव इट. आपको मैथ में आपको प्रूफ मांगते हैं, आपको ऐसे ही नहीं लिखना है. सो 0 से लेकर 50 तक पहले हम देखेंगे क्या क्या ऑड नंबर्स है. तो पहला ऑड नंबर है 0 से लेकर 50 तक, पहला तो 1 है, दूसरे क्या है 3, और इसके बाद 5 एंड सो ऑन अप टू 50. तो ऑड नहीं है, 50 इवन है तो 49 है, और आपको बिटवीन का देखना है. तो बिटवीन में 50 नहीं आएगा. सो 49 लास्ट है, पहला क्या है 1. ओके, हियर यह है AP आपके पास, ये AP आपके पास अब आ गई. वो भी आपको देखना है कि आप AP किस तरह से निकालोगे, वो इजी है, आपको सोचना है बस. हियर A इज 1, A इज द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज हियर 1, कमा D इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. Okay, so second term is here 3, and this is 3 minus 1, and that is equal to 2. So D is 2. D is common difference, which is 2. N is last term, that is 49. That is 49. चाहे आप इसको N लिखो या इसको L लिखो. L is last term, N is last term or general term. So this is 49. Now we have to find N, क्योंकि N हमें यहाँ पे पता नहीं है. एन आप ऐसे भी लिख सकते हो 25, लेकिन बट मैथमेटिक्स नीड्स प्रूफ. एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू, जनरल टर्म ऑफ AP, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. इसको हम यूज करेंगे किस लिए, n निकालने के लिए. ओके, n है हमारे पास, व्हाट इज n इज 49. So 49 is equal to, what is A is the first term, that is 1 plus n minus 1. n हमें पता नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे तो D है हमारे पास 2. ओके, सो इस 1 को हम इधर लाएंगे. सो 49 minus 1 is equal to n minus 1 multiplied by 2. So 49 minus 1, that is 48 is equal to n minus 1. 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड होगा. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. So this is 24 is equal to n minus 1. This implies n is equal to, इस minus 1 को इधर लाइए, प्लस 1 में n is 25. So n यहाँ पे क्या आया, 25 निकल के आ गया आपका n. That means you have 25 odd numbers between 0 and 50, जो आपको पहले से ही मालूम था. क्योंकि 0 से 50 तक देर आर 50 नंबर्स, और 50 नंबर्स में से 50% क्या है ऑड, 50% क्या है इवन. तो दैट मीन्स 25 आर ऑड एंड 25 आर इवन. सो n अब है आपके पास 25. अब आपको क्या करना है, आपको सम निकालना है इस वाली सीरीज का. दैट मीन्स आपको ये वाला निकालना है, आपको ये सम निकालना है. अगर आप ऐसे निकालोगे 1 + 3 + 5 +, आपको मतलब बहुत टाइम लग जाएगा. दैट विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. इसलिए API हमारे पास इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ये इजी बनाता है AP. ओके, सो वी हैव SN, हमारे लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास, तो हम ये वाली फॉर्मूला इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो SN, बट N इज हियर 25. सो S25 इज S25 means sum of first 25 terms of this AP. Sum of first 25 terms of this AP, and you know that this AP has only 25 terms. That means this is whole sum. Okay, S25 is n by 2. That means 25 divided by 2 into A plus L. A plus L. A is the first term. First term is 1 plus L. L is the last term. That is 49. So this is 25 by 2 as it is. इसको हम कुछ नहीं करेंगे. अंदर क्या बचा, हम 1 + 49, that is 50. So 2 1s are and 2 25s are 50. So this is equal to 25 multiplied by 25, and that is 625. That means the sum of first 25 terms of the AP is 625. That means the sum of the odd numbers between 0 and 50 is 625. Okay, अब लिखिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ. Okay, now the question is, find the sum of first 15 multiplies of 8. Okay, so you have to find the sum of first 15 multiplies of 8. 15 multiplies of 8. पहले आप देखो 8 के multiply क्या क्या हमारे पास. So 8, 16, 24, so on. Okay, so we have 8,
16, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, and so on. Okay, this is now our AP. So here A is 8 and और क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई, सो पहले 15 मल्टीप्लाई, दैट मीन्स n इज 15, पहले 15 का ही आपको ढूंढना है इस वाली AP का, बस ज़्यादा नहीं. ओके, n इज 18. ओके, n ऑफ लास्ट वो आप छोड़ दीजिए, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे. आपको क्या ज़रूरत है, और D, हाँ कॉमन डिफरेंस. D is second term, that is 16 minus 8, second term minus first term, that is 16 minus 8, that is 8. क्योंकि आप क्या कर रहे हो ऑफिस में, ऑफिस में 8 ऐड कर रहे हो. 8 plus 8 16, 16 plus 8 is 24, 24 plus 8 is 32, 32 plus 8 is 40, so on, 48 and 56 so on. ठीक है. ओके, तो कॉमन डिफरेंस आपकी क्या है, 8 है, यहाँ पे n है, 15 a है. जरूरत क्या है आपके पास, n था आपके पास, जरूरत वो ऑलरेडी आ गया, a वो भी ऑलरेडी, n वो भी ऑलरेडी, a d वो भी ऑलरेडी आ गया. दैट मीन्स आप ये वाली जो पहली फॉर्मूला है आप इसको यूज कर सकते हो. इस वाली, ये जो दूसरी वाली फार्मूला थी SN की, आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आप दूसरी वाली फार्मूला को यूज नहीं कर सकोगे. ओके, अगर आपको अब दूसरी वाली फार्मूला को अप्लाई करना होता इस वाले क्वेश्चन में, तब आपको लिखना होता इसके जो सारे जो 15 मल्टीप्लाइज, तब आपको लिखना होता वो सुत्तात्मा मैंग दाग, वो वहां तक हम नहीं जाएंगे. ओके, हम क्या करेंगे, हम पहले वाली फार्मूला यूज करेंगे, इट विल बी वेरी मच इजी. सो हियर वी हैव Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now हमें n है 15, so S15 is equal to 15 by 2 into 2 into a. What is a here? A is 8, 2 into 8 plus n minus 1. N is 15, so 15 minus 1 into d. What is d here? D is common difference, that is again 8. Okay, so this is equal to 15 by 2 as it is, 2 into 8 is 16 plus 16 plus 15 minus 1, that is 14. 14 multiplied by 8. Okay, so this is 15 by 2, it is multiplied by 16 plus 14 into 8. 8 into 4 is 32. So यहाँ पे 2 आया, 3 will be in carry, and 8 into 1 is 8. 8 plus 3 is 11. So this is 112. So this is equal to 15 by 2 as it is, and 16 plus 112. This is 18, and इम्कस गई उड़ता के 8 128. And 16 plus 12 is 128. Okay, so this is 2 1s are 2, 2 6 are 12, and 2 4s are 8. So this is 15 multiplied by 64, and that is approximately 960. Okay, that is 960. Okay, so the sum of 15 terms of this AP is 960. Okay, write down. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.